नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम प्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर और वास्तुकला की शैली सही ढंग से मेल नहीं खाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल एंड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है जो वो द्रविड़ शैली से बना है। कोणार्क सूर्य मंदिर है जो वो नागर शैली से बना है। कंडरिया महादेव का जो मंदिर है वो नागर शैली से बना है। और जो मोडेरा का सूर्य मंदिर है वो द्रविड़ शैली से बना है। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो मोडेरा का सूर्य मंदिर है वो द्रविड़ से नहीं नागर शैली से बना है। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा 10 गीतों का संग्रह है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्शन ऑफ 10 इडलीज। इत्तू गोगई, पत्तू पत्तू, कुरल या मणिमेखलई। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये सब कुछ संगम टेक्स्ट है ना, संगम टेक्स्ट। तो उस हिसाब से 10 गीतों की बात चल रही तो आंसर हो जाएगा बी, पट्टू पट्टू। और अगर 8 गीतों की बात होती तो आंसर हो जाता इत्तू गोगई। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, देवभूति, वासुदेव। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, अंतिम शासक की बात चल रही है। शुंग वंश के प्रथम पहले स्टार्ट किसने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने। उनके बेटे हैं अग्निमित्र। एक क्वेश्चन आता है इससे भी रिलेटेड है, मालविकाग्निमित्रम है जो, वो किसने लिखी है, तो वो कालिदास की बुक है। और अग्निमित्र के ऊपर और मालविका और अग्निमित्र के ऊपर वो कहानी है। उसके अलावा इस क्वेश्चन की बात करें तो आंसर हो जाएगा सी, देवभूति। ऐहोल जो इंस्क्रिप्शन है वो किसने लिखा है। रवि कीर्ति, जयदेव के द्वारा, जयसिंह के द्वारा, पुलकिशन सेकंड के द्वारा। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है रवि कीर्ति, ए आंसर। ठीक है, ये पुलकिशन सेकंड के कोर्ट पोइट हुआ करते थे। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है। करेक्टली मैच वाला बताना है। देखिए, चौहान है जो उनकी राजधानी दिल्ली थी। प्रतिहारों की अवंती, चंदेलों की खजुराहो और सिसोदिया है ना, सिसोदिया जो वंश था ये था चित्तौड़ रीजन का। ये जयपुर क्या था, ये आमेर बोलते थे इसको, है ना। और ये है चित्तौड़ का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, गोपुरम और गर्भगृह। ये दो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नागर शैली की हैं, वेसर शैली की हैं, इस्लामिक शैली की हैं या द्रविड़ शैली की हैं। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, द्रविड़ शैली। बेसिकली ये चोल आर्किटेक्चर में पाई जाती हैं, चोल आर्किटेक्चर। शाहजहां के काल में हुई अकाल के बारे में किस विदेशी यात्री ने वर्णन किया है। बर्नियर ने, ट्रेवर्नियर ने, निकोल मिनुची या पीटर मुंडी। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, पीटर मुंडी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सिंधिया है जो वो ग्वालियर से हैं, बिल्कुल सही। होलकर हैं जो वो इंदौर से हैं, ये भी सही। आपके गायकवाड़ हैं जो ये बड़ौदा से हैं, ये भी सही। और ये जो पवार हैं, है ना, ये आपके नागपुर से ना होकर के ये हैं कहाँ से, धार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 1822 में जो रामोसी विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था। चित्तूर सिंह ने, प्रताप सिंह ने, दत्ताराय पटकर या गोमधर कुंवर। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह और दत्ताराय पटकर ये तीनों ही रामोसी विद्रोह से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि एक से ज्यादा सही है इसमें। जब इल्बर्ट बिल की साजिश हुई तो गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड लिटन, रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लैंसडाउन। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है
लॉर्ड रिपन, बी आंसर, क्योंकि लॉर्ड रिपन का जो टाइम है वो है आपका 1880 से 84, और जो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई है वो कब की है, 1883। तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतरी कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात हो रही है, सही ढंग से मेल नहीं खाती, गलत वाला बताना है। तो वियतनाम में रे कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। मैक्सिको में मिल्या कहते हैं, ये भी एकदम सही। जावा में हुमा कहते हैं, ये भी सही। और जो मसोल है जो, वो कहाँ पर कहते हैं, मेडागास्कर में, ये वाला गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि जो मसोल है वो कहा जाता है कॉन्गो में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अग्नि प्रतिरोध वनस्पति के रूप में जाना जाता है पायरोफाइट, लवण मरुद्भिद, लिथोफाइट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है फायर रेजिस्टेंट वेजिटेशन इज नोन एज ए पायरोफाइट। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? प्रमुख बंदरगाहों को सड़कों से जोड़ने के लिए, कनेक्टिंग मेजर पोर्ट्स विद रोड। दूसरा, नदियों को जोड़ने के लिए, इंटरलिंकिंग रिवर। कृषि क्रांति एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से संबंधित है, या खनिज तेल से संबंधित, मिनरल ऑयल से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए अमृत क्रांति है जो, वो नदियों को जोड़ने से संबंधित है, इंटरलिंकिंग रिवर्स। तो आंसर हो जाएगा बी। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर आयरन और माइनिंग सेंटर बताने हमें वर्ल्ड के। देखिए मेसाबी रेंज जो कि यूएसए में है, ये ब्राजील का अम्फा क्षेत्र, या जायरे का कटंगा क्षेत्र, या नेटल प्रोविंस जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए जो आपको मेसाबी रेंजेस हैं यूएसए वाली, वो आयरन ओर से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लौह इस्पात औद्योगिक केंद्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? यूएसए वाले पूछ रहे हैं। देखिए पिट्सबर्ग है, हैमिल्टन है, लियोन विलेज है, या डार्कमंड है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, ये सारे ही वैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज सेंटर हैं। तो ये जो यूएसए वाला है वो है आपका पिट्सबर्ग। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की लुप्त प्राय जनजाति यानी एंडेंजर्ड ट्राइब पूछ रहे हैं, कौन सी है? देखिए अपाची है जो, वो यूएसए की है। कुंग है जो, वो कालाहारी। चुकची है जो, वो साइबेरिया, या सेंटिनले है जो, वो अंडमान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए ये सभी ट्राइब्स हैं जो, ये लुप्त जनजातियों में से एक है, एंडेंजर्ड ट्राइब में से एक है। तो आंसर हो जाएगा ई। उत्तर से दक्षिण तक जापान के निम्नलिखित द्वीपों की व्यवस्था करें। अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ जापान फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए हॉन्शू आइलैंड, होक्काइडो आइलैंड, शिकोकू आइलैंड, या क्यूशू आइलैंड, इन चारों को आपको नॉर्थ से साउथ लगाना है। तो देखिए सबसे जो ऊपर आएगा वो है आपका होक्काइडो, है ना, और फिर उसके बाद आएगा आपका हॉन्शू, उसके बाद आएगा शिकोकू, और फिर लास्ट में क्यूशू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 2 1 3 4। और एक बार इनको मैप में जरूर लोकेट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन कावेरी की बाई सहायक नदी है, नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी? देखिए हेमवती, हिरंग, शिमसा, या काबिनी। तो देखिए काबिनी है जो, ये है आपकी राइट बैंक, ठीक है, और बाकी ये तीनों है लेफ्ट बैंक। तो कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जैसे कि गंगा हो गई, गोदावरी हो गई, है ना, यमुना हो गई, आपकी महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, इन सब की आपको मेजर मेजर रिवर्स या ट्रिब्यूटरीज इनकी याद रखनी है। तो आंसर हो जाएगा डी। उत्तर से दक्षिण की ओर दर्रों की व्यवस्था
करें। बारालाचला, शिपकिला, मानाला, नीतिला, लिपुलेखला। तो देखिए ये सभी नॉर्थ से साउथ की ओर ही लगे हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, आंसर ए। और इनको भी एक बार मैप में देख ही लीजिएगा, ठीक है। ये सब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ऊपर से ही आपको मिल जाएंगे, उत्तराखंड वाले रीजन के ही हैं सारे, ठीक है, नॉर्थ वाले ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से नहीं है, ठीक है। एमपी का कौन सा नहीं है बताना है। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, पेंच नेशनल पार्क भी एमपी में है, माधव नेशनल पार्क भी एमपी में है, और बांदीपुर है जो वो आपका करना है। तो गलत वाला बताना था, तो आंसर हो गया डी। अध्यादेश बनाने की शक्ति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। Which of the following statement are correct regarding the ordinance making power of president? देखिए यह विधायी की एक समानांतर शक्ति है, इट्स अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन, तो ये गलत है, कोई पैरेलल पावर नहीं है। और राष्ट्रपति की संतुष्टि है जो वो गैर न्यायिक है, द प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन इज नॉन जस्टिसिएबल, तो ये भी गलत है। और अध्यादेश का अधिकतम जीवन संसद द्वारा गैर अनुमोदन के मामले में 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकता है। द मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ एंड 6 वीक इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए 6 वीक उसकी लाइफ हो गई, और बीच में 2 सत्र का जो गैप होता है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स का हो सकता है ना, तो इससे ऊपर नहीं जा सकता कभी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। और यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, तो नहीं, ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, कैसी है, अध्यादेश, यानी कि ये होगा आपका लेजिस्लेटिव पावर। निम्नलिखित में से कौन साधारण बिल की विशेषता नहीं है। Which of the following is not a feature of ordinary bill? देखते हैं। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है, इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा, ये भी सही है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा अस्वीकार या अनुमोदित किया जा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैनॉट बी रिटर्न्ड फॉर रिकंसिडरेशन बाय प्रेसिडेंट। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिल है, और ऑर्डिनरी बिल को वो रिटर्न भी कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये मनी बिल के मैटर पे सूट करता है। अगला देखते हैं। इट कैन बी डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि नॉट गलत वाला पूछा था, ठीक है। आपातकाल की उद्घोषणा को निरस्त किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, केवल लोकसभा के द्वारा, केवल राज्यसभा के द्वारा, या राष्ट्रपति के विवेक से। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए ये लोकसभा की स्पेशल पावर होती है, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। भारत एक इंडिया इज ए फेडरल स्टेट, संघीय राज्य है। विनाशकारी राज्य का अविनाशी संघ है, अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ठीक है, आंसर बी। Recommendation made by the finance minister are binding in nature, non-binding in nature, advisory in nature, justiciable in nature, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। क्यों हो जाएगा ई? क्योंकि वो जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं और नॉन बाइंडिंग होती हैं, ठीक है। तो बी और सी दोनों ही सही हैं, आंसर ई। राष्ट्रीय
अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, सही वाला बताना है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी के बारे में देखिए, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख है जो वो आर्टिकल 338 में किया गया है ना। तो ये सही है आधा स्टेटमेंट और आधा है ये गलत, क्योंकि जो आर्टिकल है वो है 338A। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन इस आर्टिकल में मेंशन है, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। इट हैज 1 चेयरमैन 1 वाइस चेयरमैन एंड 2 अदर मेंबर्स, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। क्यों? क्योंकि 1 चेयरमैन होता है, 1 वाइस चेयरमैन होता है और 3 अदर मेंबर होते हैं। इट हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, इसमें सिविल कोर्ट की शक्ति है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसके अलावा देखते हैं अगला, एक और तो नहीं है कहीं। तो सर्विस कंडीशन एंड द टेन्योर इज डिसाइडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सेवा शर्त और कार्यालय आदिवासी मामलों के मंत्री द्वारा तय की जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नहीं डिसाइड करते, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। सार्वजनिक पर्स का संरक्षक कौन है और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधान सचिव। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनके कार्यालय की पदावधि, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज 4 साल, 5 साल, 6 साल, संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है। ठीक है, और ये अपने कार्यालय को कब तक होल्ड करते हैं? टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आंसर हो जाएगा डी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के कार्यकाल के लिए कार्यालय 5 साल, 70 साल, 5 साल, 65 साल, 4 साल, 70 साल या 4 साल, 65 साल में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 5 साल और 70 साल। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाए जाने से संबंधित क्या क्या प्रावधान है जो संविधान में दिए गए हैं? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से मेंशन है ये बताने हैं हमें। इनकैपेसिटी, अक्षमता, सिद्ध दुर्व्यवहार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर रोजगार दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इनके हटाने से जो संविधान में मेंशन है वो है इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर, तो 2 सही है, आंसर हो जाएगा ई। एंटीजन रक्त समूह ओ में पाया जाता है, कौन सा एंटीजन पाया जाता है? केवल ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, ए और बी दोनों पाए जाते हैं या अनुपस्थित रहते हैं, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए ये एंटीजन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ओ में कौन सा एंटीजन होगा? अनुपस्थित होगा एंटीजन, तो आंसर डी। फिब्रिनोजिन प्रोटीन का उत्पादक होता है लिवर से यानी यकृत से, गुर्दा यानी किडनी से, पित्त की थैली यानी गैल ब्लैडर से, अग्नाशय यानी पैंक्रियास से, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, यकृत। और ये फिब्रिनोजिन का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, तो आंसर ए। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लिवर, गुर्दा, किडनी, पित्त की थैली, गैल ब्लैडर या अग्नाशय पैंक्रियाज, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो दूसरी सबसे बड़ी पूछी है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, पैंक्रियाज। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? यकृत यानी लिवर, ठीक है, दूसरे नंबर की अग्नाशय, आंसर डी। पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण शुरू होता है,
कहाँ से होता है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्टार्ट्स इन ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम या लार्ज इंटेस्टाइन। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, जेजुनम। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन वॉज डन बाय विलियम हार्वे, लैंगरहैंस, मार्शल हॉल या एफ जी हॉपकिंस। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, विलियम हार्वे। निम्न में से कौन सा उपकरण तरल के सापेक्ष घनत्व को मापता है? कि डेंसिटी की बात चल रही है, तो हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन या हाइग्रोस्कोप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या होता है? ये क्या मापता है? ये मापता है आपका लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। और हाइड्रोफोन का क्या काम है? ये क्या नापता है? ये अंडर वाटर साउंड को नापता है। हाइग्रोस्कोप ये क्या करता है? ये चेंज इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को नापता है, वातावरण की आर्द्रता में कितना चेंज है ना, बदलाव है, उसको नापता है। एक पार्सेक के बराबर है। पार्सेक किस चीज की यूनिट होती है? पार्सेक होती है लेंथ की यूनिट। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻−16 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻15 मीटर या 3.08 इंटू 10⁻20 मीटर। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। समान दिक्पात के स्थानों में शामिल होने वाली रेखा को क्या कहते हैं? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ सेम डिक्लिनेशन आर कॉल्ड आइसोगोनिक रेखा, एगोनिक रेखा, आइसोक्लिनिक रेखा या एक्लिनिक रेखा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आइसोगोनिक रेखा, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सी गैर धातु यानी नॉन मेटल सुचालक है? ग्रेफाइट, कार्बन, आयोडीन या गंधक। तो इनमें से कौन सी है जो गुड कंडक्टर है? वो है आपकी ग्रेफाइट, आंसर ए। कॉपर सल्फेट और पानी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है निस्पंदन से, आसवन से, वाष्पीकरण से या ऊर्ध्वपातन से। फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवोपरेशन या सब्लिमेशन से। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, आसवन यानी डिस्टिलेशन से। और इस डिस्टिलेशन में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है? वो है वेपोराइजेशन और साथ में कंडेंसेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, डिस्टिलेशन। हाल ही में जल ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? पटना में, गया में, दरभंगा में या भागलपुर में। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, पटना में, आंसर डी। सांख्यिकी कार्यालय के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का जो साक्षरता प्रतिशत है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सर्वे ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑफिस, व्हाट इज द लिटरेसी परसेंटेज ऑफ बिहार? 70.9%, 60.9%, 50.9% या 80.9%। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 70.9%। भारत के निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किसने फैसला सुनाया कि भारत के मूल निवासी से शादी करना भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त शर्त नहीं है? ये फैसला किसका है? दिल्ली हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का, पटना हाईकोर्ट का या कोलकाता हाईकोर्ट का? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए ये फैसला है जो ये पटना हाईकोर्ट ने सुनाया, आंसर सी। प्यार का पौधा अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, राजस्थान ने, हरियाणा ने, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक।
तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, बिहार ने, और बिहार में भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। आंसर बी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट शुरू की है? ई कमल, ई भाजपा, ई जनता या ई बिहार? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया ई कमल। आंसर ए। महावीर मंदिर पटना की ओर से निम्न में से किस स्थान पर आरोग्य सेवा सदन शुरू किया गया है? मुंगेर में, बेगूसराय में, गया में, भागलपुर में या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बेगूसराय में आरोग्य सेवा सदन को शुरू किया गया महावीर मंदिर पटना की ओर से। बिहार राज्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निधि कुमारी, प्रिया कुमारी, रश्मि दुबे या अंजू बाला देवी? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, निधि कुमारी। हाल ही में मधुबनी पेंटिंग के किस प्रसिद्ध कलाकार का निधन हो गया? Recently, which renowned artist of Madhubani painting passed away? शरद विद्यासागर, उत्तम प्रसाद पासवान, सीता देवी या जगदम्बा देवी? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, उत्तम प्रसाद पासवान का हाल ही में भी निधन हुआ, जो कि मधुबनी पेंटर्स थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बिहार की क्या रैंक थी? 22वीं रैंक, 24वीं रैंक, 26वीं रैंक या 28वीं रैंक? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार की जो रैंक है वो है सी, 26वीं रैंक। बिहार से चांद पर 5 एकड़ जमीन किसने दर्ज की है? हु रजिस्टर्ड 5 एकड़ ऑफ लैंड ऑन द मून फ्रॉम बिहार? हकीम अंसारी, अब्दुल अंसारी, मोमिन अंसारी या वसीम अंसारी? इनमें से कोई नहीं है एक से? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, हकीम अंसारी। और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।